जय जगन्नाथ। आई एम देवता, MBBS स्टूडेंट, MKCC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरहमपुर। ये वीडियो में मैं आपको 10 मिस्टेक्स का एक सफर दिलाऊंगा फॉर विच इट टुक मी सो लॉन्ग टू क्रैक नीट। ये वीडियो नॉट ओनली फॉर नीट एस्पिरेंट बट सारे एस्पिरेंट्स जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो सबके काम में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक अच्छी गाइडेंस की। वो गाइड कोई भी हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स या कोई टीचर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द टॉप 10 मिस्टेक्स फॉर विच इट टुक मी सो लॉन्ग टू क्रैक नीट। तो मेरा पहला मिस्टेक यह है कि टेकिंग नीट वेरी कैजुअली लाइक द 10th और 12th बोर्ड्स। तो मैं क्या करता था, जब 9th या 10th और उससे पहले था, तब मैं यू वॉन्ट बिलीव बट 1, 2, 3 दिन पहले एग्जाम के पढ़ के अच्छे मार्क्स रख देते थे। क्लास में अच्छा रैंक रख देता था, 1 फर्स्ट आ जाता था या सेकंड या थर्ड आ जाता था। लेकिन जब नीट आया, मैंने भी सिमिलर थिंकिंग लाया कि इतना भी टॉप नहीं है, मैं पढ़ के कर लूंगा। ऐसा तो नहीं सोचा था कि 1-2 दिन पहले, लेकिन हाँ बहुत कैजुअली ले लिया था, जो कि मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था। माय सेकंड मिस्टेक इज वेस्टिंग माय वैल्यूएबल टाइम इन फ्री फायर, पबजी, मूवीज एक्सेट्रा। तो मैं जब खुद की बात करूंगा तो आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ माय टाइम इन फ्री फायर एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग टाइप की चीजों में अपने टाइम वेस्ट किया है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दीज थिंग्स व्हाट आई कॉल इज डिजिटल ड्रग्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब कहीं नहीं जा रहे हैं। पहले आप बहुत अच्छे प्लानिंग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर लो और उसके बाद ये सब आप उसके बाद भी कर सकते हो। माय थर्ड मिस्टेक वाज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। बिलीव मी, एनसीईआरटी जैसा कोई नहीं। एनसीईआरटी इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, just NCERT and question practice. Maybe it's for biology, NCERT, inorganic chemistry, NCERT, organic chemistry, NCERT, physical chemistry, NCERT, and believe me, physics का NCERT भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे चीजें उसमें दिए हैं एंड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली ईयर बाय ईयर पूछे जा रहे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता, आप PIQ और NCERT फिजिक्स एक बार मिला लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। My fourth mistake is giving test without full preparation. मैं बहुत एग्जाम जब देता था तब मैं किसी भी एग्जाम को अच्छे से कंप्लीट करके नहीं जाता था। कुछ चैप्टर छूट जाते थे, कभी कभी बहुत सारे चैप्टर छूट जाते थे एंड जब एग्जाम में देता था तो बहुत खराब होता था। तो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज प्रिपेयर द एग्जाम वेल, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ MCQ, गो आफ्टर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, देन चेक योर टेस्ट एंड एनालाइज द मिस्टेक्स. So this will help you a lot. My fifth mistake is only studying the topic which I loved. बचपन से लाइक 9th, 8th, 10th तभी से मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। मैं फिजिक्स बहुत अच्छे से करता था एंड जब मेरे पेरेंट्स फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं तो मैं और ज्यादा इंटरेस्ट उसमें बनता था। मेरा मैकेनिक्स बहुत अच्छे से होते थे, तो मैं क्या करता था, मैकेनिक्स को ही पढ़ता था, उसका क्वेश्चन करता था क्योंकि मुझे वो आराम से हो जाते थे। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि नीट इज नेवर ए सिलेक्टिव एग्जाम. गिव वेटेज टू दो चैप्टर फ्रॉम व्हिच lot of questions are asked, like number of questions are asked is greater than other chapters for the repeated years. My sixth mistake is not giving the test seriously. जब मैं टेस्ट देता था एंड मेरा एग्जाम खराब हो जाते थे तो मैं क्या करता था ना, उसको एनालाइज नहीं करता था। मैं सोचता था कि नेक्स्ट एग्जाम अच्छा कर लूंगा एंड वो नेक्स्ट एग्जाम कभी आते ही नहीं थे। तो बेसिकली मैं एक लूप में फंस गया था जहां मेरा खराब ही रिजल्ट आते थे। तो एग्जाम बहुत बढ़िया से देने से पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से MCQ प्रैक्टिस करना है। टेस्ट देने के बाद उस जो मिस्टेक हुए हैं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि सिली मिस्टेक था या मैं इस टॉपिक को पढ़ा नहीं था, उसको एक कॉपी मेंटेन करना है। बहुत अच्छा होगा अगर एक मिस्टेक नोट हो एंड वो आपको लास्ट में बहुत हेल्प होगा। तो माय सेवेंथ मिस्टेक वाज कंसीडरिंग कोचिंग की पढ़ाई आज मैं खुद का स्टडी आवर। ऐसा होता है कि जब हम कोचिंग जाते हैं तो जो कोचिंग की स्टडी आवर होता है जैसे 6 घंटा, उसके बाद हम 3 घंटा सेल्फ स्टडी कर लिए तो हम सोचते हैं कि हम तो 9 घंटा पढ़ लिए। ऐसा नहीं होता, आप बस 3 घंटा ही पढ़े हैं। 6 आवर जो पढ़े वो तो बाकी बच्चे भी पढ़े हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी पढ़े हैं। लेकिन चीज ये है कि सेल्फ स्टडी और क्लास कोचिंग वो सेपरेट चीज है। सेल्फ स्टडी में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा मत सोचना कि कोचिंग की आवर आपकी पढ़ाई है। आपको लग सकता है ऐसा, आप थिंक कर सकते हैं ऐसा, लेकिन उसमें आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना मेहनत खुद करेंगे, वो आपको फ्रूट दिलाएगा। तो माय 8th मिस्टेक इज हैबिट ऑफ कल से पक्का पढ़ूंगा। ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम में से सारे लोग को सेम ही प्रॉब्लम है कि कल से पक्का पढ़ूंगा सबके अंदर होता है। कल से पक्का पढ़ूंगा, कल एग्जाम दे दूंगा, कल से ये करूंगा, कल से वो करूंगा, अभी नहीं करता और 1 घंटे के बाद करूंगा, ये सब में होता है।
तो जैसे कि एक सिनेरियो देख लीजिए कि ऐसा होता है कि जैसे आप सोचे हो कि 10 बजे से पढ़ना शुरू करूंगा, जब 10:05 बज जाते हैं, जैसे आप फोन चला रहे हैं 10:05 बज गए, तो आप सोचते हैं कि अभी तो थोड़ा इधर उधर हो गया है, 10:30 से शुरू करते हैं या 11 बजे से शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई को लेकर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कल से पक्का पढ़ूंगा वाला कंसेप्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं 9th मिस्टेक वाज इनकंसिस्टेंट स्टडी आवर्स। लाइक एक दिन 10 आवर पढ़ लिए, फिर 5 आवर, फिर 3 आवर, फिर 9 आवर, फिर 1 आवर, फिर 2 आवर। ऐसा नहीं करना है। जैसे कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, मैं तो ये बोलूंगा कि 5 आवर डेली इज ग्रेटर देन जो मैं बताया कि 10 आवर एक दिन, 1 आवर, फिर 6 आवर। तो एक कंसिस्टेंट आवर ऑलवेज अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको एक ट्रैक में रखता है, आपको एक प्रोग्रेस दिखाता है, आप एक सिस्टमेटिकली कुछ चीज को कर सकते हो। तो मैं लास्ट मिस्टेक वाज लूजिंग द ट्रैक। लाइक हम जब किसी भी चीज नए करते हैं, हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे एक नया फोन खरीद लिया या कुछ भी जब नया करते हैं, जब हम कोचिंग नया ज्वाइन करते हैं तो शुरू से बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डाउट काउंटर जाते हैं, टीचर की हेल्प लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चों में फेड हो जाता है। आप भी देखे होंगे कि आपके कोचिंग के मैक्सिमम बच्चे सेम प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे वो क्लास आना भी बंद कर देते हैं। तो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज डोंट लूज योर ट्रैक, बी ए गुड प्लानर, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड शुरू के दिन से एक प्लान बनाओ जो कि आपके द्वारा पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे कि हाँ मस्त से करूंगा, एकदम जोश में आके कुछ भी प्लानिंग कर लें और शुरू में तो वो जोश काम में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो फेड हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, एक कंसिस्टेंसी शुरू से मेंटेन कर दीजिए एंड वो आपको जरूर हेल्प होगा लास्ट तक। तो एंश्योर कि यू डोंट डू दिस मिस्टेक। इफ यू आर इनटू समथिंग देन व्हाई डोंट यू डू इट एट योर बेस्ट। अगर आप कुछ चीजों में आ गए हैं तो क्यों ना उसको सबसे बढ़िया से किया जाए। तो मेरे मिस्टेक से सीखिए, जो मैं मिस्टेक किया हूं उसको रिपीट मत कीजिए। इफ यू आर रिपीटिंग सम ऑफ दिस मिस्टेक्स और मेनी ऑफ दिस मिस्टेक्स, देन मेरे जैसा आपको मल्टीपल ड्रॉप लेना पड़ सकता है। आई होप कि आप मेरे मिस्टेक से सीखे एंड ऐसे रिपीट ना करें। सो नेक्स्ट वीडियो मेरे सस्पेंड के बारे में आने वाला है। जो लोग को नहीं पता कि सस्पेंड के वीडियो क्या है, तो बेसिकली इन क्लास 10th आई वाज सस्पेंडेड फॉर 5 days, और उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो है कि मैं सस्पेंड क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कहां हुआ था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। सो जो एस्पिरेंट्स है, आपको जो भी दिक्कत, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं मेरे लिस्ट में से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं जरूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपका कुछ प्रॉब्लम भी है आप कमेंट कर सकते हैं आज, एंड इस टाइप का वीडियो मैं कैसे ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं, आपका एक हेल्दी क्रिटिसिज्म चाहिए। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज इन माय डिस्क्रिप्शन, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।